जरा सोचिए, हजारों सालों से मिस्र के तपते रेगिस्तानों में एक गहरा अनसुलझा सन्नाटा पसरा हुआ है। ये रेत अपने सीने में कुछ ऐसे राज दफन किए हुए हैं जो आज भी हमारे आधुनिक विज्ञान को सीधी चुनौती देते हैं। हमारी आज की इस पड़ताल में हम एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे खोलने जा रहे हैं जहां मौत कोई अंत नहीं थी, बल्कि एक बेहद खौफनाक शुरुआत थी। प्राचीन मिस्र की द बुक ऑफ द डेड का ये मंत्र सुनिए। मुझे उस वध कक्ष में हत्यारे को मत सौंपना जो अंगों को मारता है और उन्हें सड़ा देता है। सच कहूं तो ये मंत्र रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये साफ बताता है कि गीजा के ये विशाल पिरामिड्स सिर्फ मरे हुए राजाओं की कब्रें नहीं थे। ये असल में एक तरह की पुनरुत्थान मशीनें थी जिन्हें दुआत यानी अंडरवर्ल्ड के उस बेहद जानलेवा और खौफनाक सफर से जिंदा बचने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था। चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। भाग 1, मृत्यु की रहस्यमयी यात्रा। प्राचीन मिस्र में मौत के बाद का जीवन कोई शांतिपूर्ण नींद नहीं थी। ये एक अस्तित्व की भयानक जंग थी। सत्य के दरबार में आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होती थी। कल्पना कीजिए, एक तराजू पर व्यक्ति का दिल है और दूसरी तरफ मौत का पंख। अगर पापों की वजह से दिल भारी निकला तो नीचे इंतजार कर रही अमित द डिवॉरर, जो आधी मगरमच्छ, आधी शेर और आधी दरियाई घोड़ा है, वो उस दिल को खा जाएगी। इसका सीधा सा मतलब था आत्मा का हमेशा के लिए सर्वनाश। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मौत के बाद के इस आध्यात्मिक खौफ से बचने के लिए एक प्राचीन सभ्यता ने आखिर 147 मीटर ऊंची ये विशालकाय पुनरुत्थान मशीन कैसे बना डाली। भाग 2, निर्माण का महारहस्य। आत्माओं के उस रहस्यमयी सफर से निकलकर चलिए अब उन पत्थरों की बात करते हैं जिनका आकार आज भी इंसानी दिमाग को सुन्न कर देता है। ये आंकड़ा सच में दिमाग चकरा देने वाला है। द ग्रेट पिरामिड लगभग 23 लाख चूना पत्थर के ब्लॉक से बना है और इनमें से कुछ का वजन तो 80 टन तक है, और वो भी तब जब न तो पहिए का आविष्कार हुआ था और न ही लोहे या स्टील के किसी औजार का। बिना किसी आधुनिक तकनीक के इंसानी मेहनत का ऐसा अकल्पनीय कारनामा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये महाकाय ढांचे पिछले 4,500 सालों से बिल्कुल अड़िग खड़े हैं। इन्होंने विनाशकारी तूफानों को झेला है, भयानक भूकंप सहे हैं, लेकिन मजाल है कि ये अपनी जगह से हिले हों। ये आज भी अपने सबसे गहरे राज पूरी तरह से छुपाए हुए हैं। जाहिर है इस महारहस्य को सुलझाने के लिए कई तरह की थियरीज दी गई हैं। कुछ वैकल्पिक सिद्धांत हैं जो कहते हैं कि इन्हें एलियंस ने बनाया था या फिर ये कोई पावर प्लांट थे। 1998 में बेन कार्सन ने तो ये तक कह दिया था कि ये विशाल अनाज भंडार थे। लेकिन जब हम निष्पक्ष होकर सत्यापित पुरातात्विक साक्ष्यों की ओर देखते हैं तो विज्ञान हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि ये चूना पत्थर की खदानों और रैम्प सिस्टम का उपयोग करके बनाए गए बेहद विशाल मकबरे ही थे। अब यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इसका बाहरी स्वरूप कितना खौफनाक हद तक विशाल है। इसे देखते ही बस एक ही बात जहन में आती है कि आखिर बिना किसी आधुनिक क्रेन या मशीनों के इतने भारी पत्थरों को इतनी परफेक्शन के साथ एक के ऊपर एक कैसे रखा गया होगा। यहीं पर फ्रांसीसी आर्किटेक्ट जीन पियर हॉडिन की एक बहुत ही शानदार और तार्किक थियरी सामने आती है। उनका मानना है कि पिरामिड के ऊपरी हिस्सों को बनाने के लिए बाहर से नहीं बल्कि अंदर से एक आंतरिक स्पाइरल रैंप यानी घुमावदार रास्ते का इस्तेमाल किया गया था। और ये उदाहरण बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बात को साबित करता है। अबू गुरूब का सूर्य मंदिर देखिए। यहाँ एक प्राचीन आंतरिक रैंप के भौतिक साक्ष्य आज भी मौजूद हैं जो हॉडन की वास्तुकला की थ्योरी को बहुत ही जबरदस्त मजबूती देते हैं। तो 4,500 साल पुरानी इन निर्माण तकनीकों से आगे बढ़ते हुए अब एक और बड़ा सवाल, आज 21वीं सदी की इस आधुनिक दुनिया में भी इस ठोस पत्थर के अंदर आखिर क्या छिपा है। भाग 3, आधुनिक विज्ञान की नई खोजें। चलिए अब पुराने चूना पत्थरों की दुनिया से निकलकर क्वांटम भौतिकी और सैटेलाइट तकनीक की रोमांचक दुनिया में कदम रखते हैं। स्कैन पिरामिड्स नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट ने म्यूऑन रेडियोग्राफी का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी कॉस्मिक तकनीक है जो पत्थरों को बिल्कुल एक मेडिकल एक्सरे की तरह पार करके अंदर की खाली जगहों को दिखा सकती है, वो भी बिना एक भी ऐतिहासिक पत्थर को खिसकाए। और 2017 में इसी तकनीक से एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। द ग्रेट पिरामिड की ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर
एक विशाल 40 मीटर लंबी खाली जगह यानी एक वॉइड मिला, जो फ़ाराओ खुफू के समय से आज तक पूरी तरह सील और अछूता है। और रोमांच सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। जब एक कैमरे वाले छोटे रोबोट को अंदर भेजा गया तो वो एक ऐसे 30 मीटर लंबे गलियारे से गुजरा जिसके बारे में पहले किसी को पता ही नहीं था। लेकिन वो रास्ता अचानक एक रहस्यमयी अभेद्य सीलबंद पत्थर के दरवाजे पर आकर रुक गया। उस दरवाजे के पार क्या है, ये आज भी एक पहेली है। और बात सिर्फ द ग्रेट पिरामिड तक सीमित नहीं है। हाल ही में म्यूनिक की तकनीकी विश्वविद्यालय और काहिरा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मेनका और पिरामिड के पूर्वी हिस्से में जियो रेडार और अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया। वहां भी उन्हें पत्थरों के पीछे कई अजीबोगरीब खाली जगह मिली हैं। तो क्या ये सिर्फ निर्माण के दौरान छूटी हुई कुछ खाली जगहें हैं, या फिर इनके पीछे कुछ बहुत ही गहरा और अकल्पनीय रहस्य छिपा है? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को सोने नहीं देता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे रहस्य मिलकर कैसे एक भयानक सच की तरफ इशारा करते हैं। भाग 4, अनसुलझे और भयानक सच। जरा इन आंकड़ों पर तेजी से गौर कीजिए। 13 एकड़ में फैले इस पिरामिड का आधार सिर्फ 2.1 सेंटीमीटर के अंतर पर बिल्कुल समतल है। इसकी परिधि और ऊंचाई का गणितीय अनुपात एकदम सटीक तौर पर पाई को दर्शाता है, और बिना किसी कंपास के इसे धरती के भौगोलिक उत्तर की दिशा में 1/5 डिग्री की सटीकता के साथ बनाया गया है। बिना आधुनिक गणित और मशीनों के इतनी भयानक सटीकता हासिल करना सच में खौफ पैदा करता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि द बुक ऑफ द डेड में हाउस ऑफ द राइजिंग सन में कुकिंग पॉट का एक रहस्यमयी जिक्र आता है। और ये बात तब और डरावनी हो जाती है जब हम किंग्स चैम्बर को देखते हैं, जहां ग्रेनाइट की दीवारें और छत की बीमें अत्यधिक गर्मी के कारण चटक कर कांच जैसी या विट्रीफाइड हो गई हैं। आखिर चैम्बर के अंदर इतनी भयानक आग आई कहां से? और अगर ये सब भी आपको हैरान नहीं करता तो ये सुनिए। शोधकर्ताओं को खफरे के वैली टेम्पल और ओसिरिस मकबरे के शाफ्ट के अंदर रखे ग्रेनाइट के ताबूतों में गाइगर काउंटर पर बेहद तीव्र रेडिएशन यानी रेडियोधर्मिता की रीडिंग मिली है। इन प्राचीन मकबरों के अंदर इतनी तेज रेडियोधर्मिता का आखिर क्या काम हो सकता है? प्राचीन ग्रंथों ने बार बार भयानक और खौफनाक रहस्यों को उजागर करने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी थी। तो उन बंद पत्थर के दरवाजों के पीछे उस घने अंधेरे में आज भी क्या इंतजार कर रहा है? रेत का ये रहस्य जितना गहरा है उतना ही डरावना भी, और ये सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।